हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ट्रैवल फूड सर्विस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है एंड अब से वीडियो जो है रेगुलरली आएगी, तो चैनल पे बने रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं काफ़ी समय से एक्टिव नहीं हूँ, 2 महीने हो गए लगभग मैं एक्टिव नहीं हूँ। एंड साथ में यहाँ पे हमने कोई वीडियोस भी नहीं डाली है, साथ में टेलीग्राम पर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट अब यहाँ से एक्टिव होने लग जाएंगे हम आज के दिन से, ठीक है। तो रेगुलर वीडियो भी आएगी एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, बिकॉज वहाँ पे इंस्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ जो भी आपको चाहिए वो दे दिया जाएगा, ठीक है। जो भी ज़रूरी होगा वो सब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ सीजन बैक हो चुका है काफ़ी समय पहले से ही एंड एचडीबी फाइनेंस का दोस्तों आईपीओ आया, मैंने भी लगाया, 4 आईपीओ लगाए, चारों के चारों लगे मेरे, क्योंकि 4 अकाउंट से लगाया, मतलब चारों के चारों लगे एंड वहाँ से 13% का प्रॉफिट अप्रोक्स बता रहा हूँ, 13% का प्रॉफिट मैंने बुक किया। एंड ठीक है, किसी अकाउंट से मैंने कम पे बेचा, किसी अकाउंट पे जल्दी बेच दिया, किसी अकाउंट पे थोड़ा वेट भी किया, 880 में भी बेचा। लेकिन मैं अब यहाँ से प्योरली निकल चुका हूँ एचडीबी फाइनेंस में। मैंने जितना लेना था मेरे को ले लिया है मैंने वहाँ से, बट अब हम मूव करेंगे अगले आईपीओस की तरफ, यानी कि ट्रैवल फूड सर्विस का आईपीओ आने वाला है तो 7 जुलाई को, एंड इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड कंपनी के बिजनेस के बारे में हम अच्छे से नहीं देखेंगे, बिकॉज मेरा मकसद होना चाहिए, अपना मकसद होना चाहिए प्योरली लिस्टिंग गेन। क्यों? जैसे दोस्तों आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बोलते हैं कि आईपीओ को होल्ड करने के लिए सलाह देते हैं, इस आईपीओ को होल्ड करो, ये करो, वो करो, लॉन्ग टर्म के। अरे लॉन्ग टर्म बाढ़ में जाए यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, जब भी आईपीओ आता है वो अपनी वैल्यूएशन से ज़्यादा के ऊपर आता है, ठीक है। अगर मान लो आपकी कंपनी है, आप खुद सोचो, आपकी एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपका शेयर का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए, आप क्यों उसे 90 पे लिस्ट करोगे? आप यही सोचोगे ना 150 पे लिस्ट होना चाहिए। 150 के ऊपर हम सोचते हैं यार 150 से 165 हो गया, हमारे लिए 15 रुपये का जो एक्स्ट्रा है ना वो प्रॉफिट होता है, वो जीएमपी होता है, वो हमारा लिस्टिंग इन होता है। उनके लिए कितना लिस्टिंग इन हुआ? 65 रुपये का लिस्टिंग हो गया है, ठीक है। तो आप ये सब सोचो, उसके बाद सोचो कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की कहानी बेकार है आईपीओ में, बिकॉज जब भी आईपीओ आएगा वो हाई वैल्यूएशन पे आता है। हाई वैल्यूएशन की वजह से एक ना एक टाइम पे वो अपने प्रॉफिट्स को मीट नहीं कर पाता, उसका शेयर का प्राइस, एंड वो ऊपर से नीचे धड़ाम करता है। 30-40%, 50%, 80% तक टूटते हैं आईपीओ, मैंने देखे हैं। एंड देन उसके बाद लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। फंसने का मतलब सिंपल ये है कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, अब उसे आप नहीं निकाल सकते अगले 2 या 3 साल तक। एंड इट डिपेंड्स कि कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाना बंद कर दिया, पेटीएम जैसी कहानी बनी, तो भाई लटक गया, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको प्रॉफिट होना था वहाँ पे लॉस होगा। तो मैं आपसे फिर इतना कहता हूँ कि जब भी आईपीओ में लगाइए तो प्योरली लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से लगाइए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्रैवल फूड सर्विस के आईपीओ के बारे में हम डिटेल में अच्छे से देखते हैं, और बिजनेस के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। भाड़ में जाए बिजनेस, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कंपनी कितने पे लिस्ट हो सकती है एंड हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। आईपीओ डेट कितनी है? 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ओपन रहेगा। 7 जुलाई को ओपन होगा, 9 जुलाई तक ओपन रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 8 जुलाई को अप्लाई करूँगा, ठीक है। 9 को कर सकते हो, अगर 9 को ऐसा नहीं है भूल जाओ, ठीक है। करने जैसा आईपीओ है, अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 8 जुलाई को अप्लाई कर लेना। फेस वैल्यू सिर्फ एक ही है, विच इज़ टोटली अ बैड, एंड ऑफर फॉर सेल है। 2000 करोड़ का ऑफर, 2000 करोड़ का जो है टोटल इश्यू साइज है कंपनी में लेके आ रही है। 1045 से 1100 रुपये का जो प्राइस बैंड है रहने वाला है। कितने पे अप्लाई करना है? 1100 पे करना है, 1100 पे अप्लाई करोगे, ठीक है। 1100 पे अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप कट ऑफ प्राइस पे चुनना है। कट ऑफ प्राइस नहीं चुनोगे तो क्या होगा पता है? लिस्ट आपको एप्लीकेशन पे रिजेक्शन का मार्क आ जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे भी, बाकी जगह तो करते ही हो, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी अगर आपने इसको 1100 रुपये पे आपने कट ऑफ प्राइस नहीं चुना तो, ऑफकोर्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर एम्प्लॉई हो तो 104 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एम्प्लॉई नहीं होंगे मेजॉरिटी लोग तो बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। टेंटिव शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। आईपीओ जैसे कि हमने बोला मंडे को 7 जुलाई को ओपन होगा, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 9 जुलाई को। टेंटिव अलॉटमेंट कितनी है? 10 जुलाई को अलॉटमेंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी अगले दिन, एंड वहाँ पे भी आपको क्रेडिट हो जाता है, रिफंड्स अगर नहीं मिलते हैं तो। बाकी डीमेट तक आपको मिल जाएगा, 11 तारीख तक आपको शेयर्स मिल जाएंगे डीमेट अकाउंट में। लिस्टिंग 14 तारीख को यहाँ पे अगले मंडे को, यानी कि टाइम बहुत ले रहा है यार ये आईपीओ। मैंने ऐसे आईपीओ देखे हैं जो 4-5 दिन में लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट ये आईपीओ पूरा एक हफ्ता लेगा, मंडे को शुरू होगा, नेक्स्ट मंडे को यहाँ पे जाके ये लिस्ट होगा, विच इज़ थोड़ा लंबा समय है यार, ठीक है। मतलब रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, आज के समय पे इतने आईपीओ आ रहे हैं। तो चलिए
देखते हैं रिटेल में कितना लगेगा। मिनिमम दोस्तों अलॉटमेंट, मिनिमम रिटेल में क्या है, आपके पास लगभग आपके पास 1 लॉट लगाना होता है, तो उसके अंदर आपके पास 14,300 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बट आप मान के चलिए, क्योंकि मान के चलिए 15,000 ही मान के चलिए, ठीक है, 15,000 मान के चलना चाहिए जब भी आप IPO में लगाओ, रिटेल में मिनिमम। एंड बाकी रिटेल मैक्स में जैसे कि आपको पता है 2 लाख से कम लगाने होते हैं, तो इसमें आप 13 लॉट लगाओगे, 169 शेयर्स आएंगे। स्मॉल एच एन आई जिसमें आपको 2 लाख से 10 लाख के बीच में होता है, एंड मैक्स मतलब यानी कि 10 लाख से नीचे आपको लगाने होते हैं। एंड उसके बाद बिग एच एन आई यानी 10 लाख से ऊपर की जो बिट होती है उसमें लगाने होते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें इस कंपनी में क्या है, और तो यहाँ पे QIB इसको 15% का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 50% यहाँ पे QIB के लिए है, एंड HNI के लिए लगभग 15% है, रिटेल के लिए 35% है, विच इज़ डेफिनेटली गुड पॉइंट। मतलब 2000 का IPO है, 2000 करोड़ का IPO है, उसके अंदर 35% आपको मिल जाएगा, तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से होंगे, ठीक है। अच्छी बात है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े से आपके लिए यहाँ पे बने रहेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अगर हम कंपनी में के जो इसका प्रॉफिट लॉस देखें, विच इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कई लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है कि हमें बताओ कंपनी का परफॉर्मेंस कैसी है, देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें 2023 से, तो रिवेन्यू इसका है 1000 से 1400 हुआ, 14 से 1700 हुआ, ठीक है। ग्रोथ दिखेगी, ग्रोथ दिखती भी है। कभी भी नोटिस करना, कोई भी कंपनी IPO लेके आती है वो लॉस नहीं दिखाती है, दे डेफिनेटली शोज प्रॉफिट्स और इंक्रीमेंट और ग्रोथ, गुड ग्रोथ, ओके। तो भाई ऐसा मत समझना कि भाई कंपनी आपको लॉस दिखाएगी उसके बाद IPO लेके आएगी। कंपनी प्रॉफिट दिखाती है उसके बाद ही लेके आती है, ठीक है। 31 करोड़ का बोरोविंग थी, ठीक है, 63 हो गया, अभी यहाँ का अभी पता नहीं है, बाकी देखते हैं। एंड ठीक है कंपनी, मतलब ठीक है, तो उसके बारे में बात करने का इतना मूड नहीं है मेरा, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कितना प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब करंट अगर आप देखोगे GMP, करंट GMP कितना है, करंट GMP मात्र 5% है। 5% इतना कम GMP है भाई, इतना ही मिल रहा है, ठीक है, इतना ही मिलता है। एंड लिस्टिंग गेन 5% यहाँ पे आपको शो कर रहा है। बट अभी क्या है, अभी कंपनी लिस्ट का IPO खुला भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होनी एक्टिव बाकी है। अगर हो सकता है कि कुछ जो रिसेंट IPO आए हैं, जैसे कि HDB फाइनेंस है, बाकी सारे जो IPO हैं, अगर उनके अंदर अभी थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, जो कि शायद मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस IPO के GMP में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कंपनी के अंदर बाइंग आ जाए, तो ये जो GMP है वो 5% से हो सकता है 15% तक जा सकता है। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा लगता है 15% तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा की उम्मीद मेरे को नहीं लग रही है। बट हो सकता है ऐसे IPO जिनको भागना होता है, जैसे कि मान लो अगर इसके अंदर QIBs हैं, उनके QIBs जो होते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी अच्छा हुआ, तो ये जो पोस्ट लिस्टिंग होते हैं ना, एक बार मतलब एक बार IPO लिस्ट हो जाए उसके बाद की जो आप कह सकते हो कि तेज़ी होती है वो देखने को मिलती है बेस्ड ऑन QIBs का सब्सक्रिप्शन। QIB कितने लगाते हैं, कितना आपको लगाते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है साई लाइफ, ठीक है, साई लाइफ एक कंपनी है। एंड मुझे नहीं पता कंपनी कैसी है, मुझे कोई मतलब भी नहीं था इस IPO में। जब IPO आया मुझे इतना मतलब भी नहीं था कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। बट जब इस कंपनी का IPO आया था, कोई भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं था। एंड मैं आपको बताता हूँ, इस कंपनी का जो रिटेल कोटा है वो सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ ये देखा था कि QIB का कितना सब्सक्रिप्शन है, QIB ने काफ़ी अच्छा पैसा इसमें लगाया था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इस IPO में लगाया। मैं आपको बताता हूँ, GMP का कुछ 8 से 9% था, तो मैं सोच के बैठा अगर इतना भी खुलता है तो चलो भाई ठीक है, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 4 अकाउंट से लगाया था, 4 अकाउंट से दोस्तों मेरे को मिला था। एंड ये जो IPO है 27% के ऊपर खुला था, मतलब बहुत ही धमाकेदार इसने लिस्टिंग दी थी। एंड लिस्टिंग के बाद भी अच्छा खासा ही ऊपर गया था, लगभग इसने 17-18% ऊपर गया था, मुझे याद है आज भी। एंड मैंने काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट बुक किया था उस दिन। तो ऐसे IPO जब आते हैं, तो हमें कभी भी IPO आता है तो आपको QIB का सब्सक्रिप्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।